हाय, वेलकम टू J&P डिजिटल स्टडी। आज मैं आपका इंडाइसेस के इस सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम इंडाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडाइसेस ये वर्ड यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? हाउ मेनी टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर। मल्टीप्लाई करने के लिए कितने टाइम पर हम सेम नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये किससे शो होगा? इंडाइसेस से शो होगा। इंडाइसेस एक प्रोसेस है या फिर मेथड है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी सेम नंबर को। जैसे 2 इंटू 2, मैंने कितने बार किया मल्टीप्लाई? 2 बार किया। तो मैं इस प्रोसेस को कैसे लिख सकता हूँ? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 का ये क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर अगर मैं क्यूब यानी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू क्या 2, तो इसको क्या हो जाएगा 2 का पावर 3। ये जो प्रोसेस होती है हाउ मेनी टाइम्स मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूँ, इंडाइसेस। क्या बोल सकता हूँ? इंडाइसेस। मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ मैं इस वैल्यू क्या क्या करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। और ये भी प्रोसेस को मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ? इंडाइसेस पर। बट जो भी इंडाइसेस को मैं डिवाइड से डिनोट करूँगा वो कैसे हो जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ 2 का पावर 2 है और मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो ये 2 पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो मेरे को प्रोसेस कैसे मिलेंगी, 2 का पावर 2 माइनस 1 कितनी हो जाएंगी, माइनस ऑफ 1। ये जो -1 है यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1। 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2। समझ में आया? सेम चीज़ को अपन मल्टीप्लिकेशन में भी शो करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स हम उसी नंबर को प्लस कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यानी मैं बोल रहा हूँ 2 इंटू 10, यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कितने बार करूँगा मैं, अप टू 10 टाइम्स तक के करूँगा। तब मेरे को क्या मिलेंगी, वैल्यू कितनी मिलेंगी, 20 मिलेंगी। 20 मिलेंगी। इसी को अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की इससे बताते हैं। सेम चीज़ अपन क्या करते हैं इंडाइसेस में। कैसे? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 का पावर कितना लिख रहा हूँ, 4। 2 का पावर 4 लिख रहा हूँ तो मेरा मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में अपन सम कितने टाइम्स करते हैं वो बता देते सेम नंबर को। यहाँ पर क्या करना है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर लिखा है 4 उसका पावर, यानी कितने टाइम्स किया अपन ने, 4 टाइम्स उसका मल्टीप्लाई किए। ये होता है इंडाइसेस। और इंडाइसेस में क्या होगा, इंडाइसेस ये पूरी प्रोसेस को अपन बोलेंगे इंडाइसेस। बट इंडाइसेस के 2 पार्ट है, जिसमें जो ये शो करती है हाउ मेनी टाइम्स अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम वैल्यूज का, उसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। किसी को भी पावर जब मिलता है सेम नंबर को तो अपन क्या बोल जाएंगे, उसका पावर, यानी कितने टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। और जिस वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। ये अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है सेम वैल्यू का डिवाइड भी हो सकता है, तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे अपन, 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किसको, 2 को, किसका कर रहे हैं अपन, 2 का कर रहे हैं। तो मेरे लिए वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, 2, ये मेरे लिए वैल्यू हो जाएंगी जिसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 टाइम्स। यहाँ पर लिखा है 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। साथ ही साथ डिवाइड कर रहा हूँ कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 इंटू 2। यहाँ पर ऐसा है, ये डिवाइड में वैल्यू है, इसको काट सकता हूँ, इसको काट सकता हूँ मैं, काट दिया, मेरे को वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 4 मिल रही है। कितनी वैल्यू मिल रही है, 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के ये सारी चीज़ें अपने को लिखनी है फर्स्ट एक्सरसाइज में, और ये इंडाइसेस का पोर्शन है। इसके साथ साथ में कुछ 9 प्रॉपर्टीज़ दिए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें 9 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। कितने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, 9, जिसको मैं आपको समझाने के लिए, जहाँ पर ऐसे 2 का पावर 2 और ये कितना हो रहा था, 4 हो रहा था, तो वैसे ही क्या करूँगा, यहाँ पर ये 2 जो है बेस वाला, उसकी जगह पर क्या ले लूँगा, ए लूँगा, और ये जो 2 है ऊपर वाला उसको m लूँगा, और सेकेंड टाइम अगर आया a का पावर 2 से कुछ डिफरेंट आ रहा है तो क्या ले लूँगा, n ले लूँगा। ठीक है, या इससे अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टी फॉर्म करेंगे।
जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहती है a का पावर अगर 0 है तो उसका हमेशा वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1। आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल कैसे है, अगर 2 का पावर 0 रहा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। समझ में आया। यहाँ पर क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, a है, कोई भी a वैल्यू दी है, a की जगह पर अपन रखते हैं 4। 4 का मल्टीप्लिकेशन कितने बार कर रहा हूँ मैं, 1 टाइम, यानी कि 4 ही लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी 4 ही आएंगी, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या 2 टाइम्स में 4 × 4 ऐसे लिख रहा हूँ क्या, नहीं, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी 4 ही आएंगी, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, सिर्फ 1 टाइम हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, 4 की वैल्यू कितनी आएंगी हमेशा, अगर 4 के पावर में 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएंगी 4 आएंगी। 6 के पावर में 1 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 6 ही आएंगी। ऐसे अपने को क्या करना है, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना है और समझना भी है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेम वैल्यूज है, जैसे a है उसका पावर m है और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है a ही, और उसका पावर कुछ डिफरेंट है, जैसे कि 2 का पावर एक बार 3 रखा और एक उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है 2 का पावर 4। ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू है तो उसका पावर कितना आ जाएगा, उसका जो इनटू है वो कितना होता है 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर कितना 4, यानी कि इसका वैल्यू कितनी आ जाएंगी a टू द पावर m प्लस a टू द प्लस n, यानी कि इसका पावर कितना आ जाएगा 2 का पावर 7। ये वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम वैल्यू रहने वाली है 2 का पावर 3 के साथ में और 2 का पावर 4 के साथ में। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो, अगर पावर सेम है, क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, पावर सेम होना चाहिए और जो वैल्यू जो बेस रहेगा वो सेम होना चाहिए, यानी वैल्यू क्या रहेंगी सेम रहेंगी। और अगर पावर डिफरेंट है, क्या है पावर डिफरेंट है और ऐसी वैल्यूज क्या है डिवाइड में जा रही है, तो ये क्या, इसका क्या करना है हमको, वैल्यू जैसी कि वैसे रखेंगे, जैसे कि वैसे रख दिए वैल्यू, और जो ये ऊपर वाली वैल्यू है m, ठीक है, इसमें से नीचे वाली वैल्यू है n, उसको माइनस कर देंगे, बस इतना करना है। यानी कि पावर क्या क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे, तब हमको क्या मिलेगा, डायरेक्टली हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चलो सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मेरे पास में वैल्यूज है कुछ एज लाइक दिस 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2, तो मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं कि 2 का पावर 4 है और 2 का पावर 2 कितना है, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, उसका डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं। मेरे को पता है ये जो 2 है बेस में वो क्या है, सेम चीज़ दी है 2 दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इसका पावर लूँगा, इसका पावर कितना दिया है 4 दिया है ऊपर वाली वैल्यू का, यानी हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, m का काम करेगा और नीचा वाला क्या करेगा, n का काम करेगा। इनका क्या करना है, बस हमको माइनस करना है। माइनस किए तो मेरे को वैल्यू कितनी मिल जाएंगी 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4 होता है। ये क्या है, एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। 6 और 7 नंबर की प्रॉपर्टी में यहाँ से ही बनाना पड़ाता हूँ। जो हमारी 5th नंबर की प्रॉपर्टी है वो क्या बन जाएंगी, इसी को सेम चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलता है अगर ये ब्रैकेट के फॉर्म में रहा a टू द पावर m और a टू द पावर n, ये सेम चीज़ है, इसको अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टोटल मेरे को दिख रहा है बेस कॉमन है, बेस कॉमन है, ऐसे नहीं। ट्रिप प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से मैंने क्या किया, a का पावर 1 था, कितना था, a का पावर 1 था, तो मैंने क्या लिख दिया, उसकी वैल्यू a लिख दिया। बट अगर a का पावर -1 आता है, कितना आ जाता है माइनस में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिख रहा है हमको माइनस में गया, यानी कि क्या होता है वो किस में रहता है, डिवाइड में रहता है, तो सेम चीज़ हो जाएंगी। बट यहाँ पर इसके सामने कुछ वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो ये किसके डिवाइड में चले जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय a। क्या कहेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय a। अब क्या पढ़ना है हमको, ये हो गए अगर बेस कॉमन रहा तो। अब क्या होता है, अगर बेस कॉमन नहीं है, कुछ दूसरा कॉमन है, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास में, पावर, अगर पावर कॉमन आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जिसमें हमको 2 टाइप की वैल्यूज मिलेंगी। कौन से टाइप की, एक तो क्या होगा जो डिवाइड है, ये देखो डिवाइड में है, इसमें क्या रहेगा, जो बेस है वो डिफरेंट रहना है चाहिए, तो ये बेस डिफरेंट है। और इनटू वाली, अगर उनका दोनों का इनटू हो रहा है और बेस डिफरेंट है, बट इसमें क्या होना चाहिए, जो ये पावर है वो कॉमन रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का डिवाइड करके उसका जो टोटल पावर है कॉमन वाला वो लिख सकते हैं, साथ ही साथ उसका क्या कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, और टोटल जो इनटू है उसको उसका पावर लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास में है 4 डिवाइडेड बाय 2,
इसका पावर दिया है मेरे पास में 2 और इसका पावर दिया है 2। तो मुझे ये निकालने की ज़रूरत नहीं कि 4 का पावर 2 कितना रहेगा 16 और 2 का पावर 2 कितना रहेगा 4। ये सारी चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं। मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली 4 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा और उसका पावर कितना लिख दूँगा 2। कितना लिख दूँगा 2। तो मुझे पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मैं 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 होता है। देखो आंसर सेम आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी मुझे क्या मिला 4 मिला। बट ये क्या होता है, आसान टेक्निक है और इसीलिए वो क्या बनाया, उसने प्रॉपर्टी बनाया है। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है और जो लास्ट सेकेंड प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी यानी 8 नंबर की प्रॉपर्टी और 9th नंबर की प्रॉपर्टी, पूरी बेस है ये वाले 5th नंबर की प्रॉपर्टी पर, जिसमें क्या बताया है, अगर मुझे एक वैल्यू दी है a डिवाइडेड बाय b, उसका अगर पावर कहलाता है -1, तो मुझे अगर उसको पावर करना है कन्वर्ट में 1, किसके कन्वर्ट करना है 1 में, यानी कि उसके ऊपर पावर नहीं होना चाहिए, ऐसा कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसका डिनोमिनेटर लिख दूंगा और जो डिनोमिनेटर में था 1 वो कहाँ पर चले जाएगा, ऊपर में चले जाएगा। यहाँ पर 1 की जगह पर क्या दिया है b, तो b ऊपर जाएगा और ये जो a था वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये जो था माइनस वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में। और अगर पावर 1 रहता है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ को अपन कहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही वैल्यूज़ क्या होती है, ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 कहलाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी, ये 8 नंबर की प्रॉपर्टी। अगर इसका ही रिवर्स करते हैं तो वो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएंगी, 9th नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। इस तरीके से अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9 देखे और सारी प्रॉपर्टीज अपने कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद में हम कहाँ पर बढ़ेंगे, उसका अगर पावर है 1 डिवाइडेड बाय n, अगर ये पावर रहता है तो क्या होता है, और रूट की तरफ बढ़ेंगे हम। क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। होप इंडाइसेस की सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो चुकी होंगी और इसी के साथ में अपन रूट के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। बट तब तक कि आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को पढ़ाई में भी हेल्प करे। इसलिए आपको क्या करना है, बस वीडियो को उसके तक के पहुंचाना है और सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को। और आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ में।